नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। यूपी ट्रिपल एससी लोअर का रिजल्ट आया है कल प्रीलिम्स का, और इसके बाद आपकी मेंस की परीक्षा होगी। तो जो प्रीलिम्स की बाधा बोल सकते हैं कि पहली बाधा थी, उसको पार करके जो लोग निकले हैं नेक्सस जीएस की तरफ से, तो उनके बारे में सब लोगों के बारे में बात कर लेते हैं। तो नंबर 1 पे हैं अभय मिश्रा जी, अनुराग मिश्रा जी, तिलक जी, संभव जैन जी, अनीश जी, प्रीति त्रिपाठी जी, श्वेता तिवारी जी और टीना राठौर जी और अनुज कुमार जी। तो ये लोगों ने परीक्षा जो है वो पास की है नेक्सस जीएस की तरफ से और मेंस के लिए अग्रसर हुए हैं। अब ये वीडियो जो बनाया जा रहा है वो मेनली उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जिन्होंने परीक्षा तैयारी की, पूरी अपना अटेम्प्ट दिया, अपना एफर्ट दिया, लेकिन उसके बाद भी परीक्षा पास नहीं कर सके। ठीक है, तो आपके दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें आएंगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि कोरोना का टाइम पीरियड चल रहा है, तो नेगेटिव थॉट्स पहले से ही आते हैं और उसके बाद प्लस में ऐड ऑन हो जाएगा जब आप लोगों को और नकारात्मक रिजल्ट मिल जाता है। तो इस नकारात्मक में आपको सकारात्मक कैसे रहना है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ कैसे रहना है, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो कंपटीशन की, सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे ज़्यादा मेरे को लगता है कि प्रेशर जो होता है वो बच्चों के ऊपर ही होता है, क्योंकि हर एक पल आपसे पूछा जाता है, हर एक एग्जामिनेशन के बाद आपसे पूछा जाता है। आपने वो पेपर दिया हो ना दिया हो उससे मतलब नहीं है, जैसे ही रिजल्ट आता है सब लोग आपसे पूछते हैं यार तुम्हारा क्या रहा, तो आप कहेंगे ये तो पेपर हमने दिया नहीं था। अगर डिस्क्वालीफाइड हो गए तो आप बोलेंगे कि डिस्क्वालीफाइड हो गए, या फिर बहुत सारे लोग बोल देते हैं मैंने ये पेपर नहीं दिया। ठीक है, छुपा लेते हैं, कोई बात नहीं, वो अपनी अपनी तरीके हैं। आप बस आपको निगेटिव थॉट से दूर रहना है, चाहे जो हो। ठीक है, तो ऐसे लोगों से कम मिलिए, ऐसे लोगों से कम बातें करिए जो नेगेटिव थॉट्स के हों, जो आपको प्रमोट नहीं कर सकते हैं, जो आपको अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं, तुमने मेहनत की, तुम्हारा नहीं हुआ, आगे परीक्षाओं का दौर खत्म नहीं हुआ है, आपका टाइम खत्म नहीं हो गया है कि अब आपकी लाइफ में कुछ बचा नहीं है। अभी बहुत सारे मौके हैं, जैसे आपका खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर होना है 16 अगस्त को। ठीक है, उसके बाद समीक्षा अधिकारी 2016 का पेपर होना है। ठीक है, उसके बाद 11 अक्टूबर को आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का पेपर है 2020 का। अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके सामने। इसके अलावा भी लगातार वैकेंसीज आती ही रहती हैं और उन वैकेंसीज पे आपका ये पढ़ाई जो है वो काम देगा। जितने लोग पास हुए हैं, कल भी आपका नेक्सस जीएस की तरफ से अध्ययनरत है, लगातार मेहनत कर रहे हैं पिछले 2 सालों से, कोई 3 सालों से, कोई 4 सालों से लगातार मेहनत कर रहा है। और जो लोग आपको फाइनल सिलेक्शन में दिखाई पड़ते हैं कि इनका हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में, आप ड्यूरेशन उनका एक बार देखें कि पीसीएस की जो तैयारी करता है ऑलमोस्ट आपका 2 से 3 साल उसने दिए हैं, अपना हर एक चीज झोंक दिया है, जितना 100% वो पुट ऑन कर सकता था उसने झोंक दिया है, तब जाके वो सेलेक्ट हुआ है। और ये कोई अलग से नहीं आते हैं, आपके साथी के लोग हैं। जो पेशेंस रखता है, जो धैर्य रखता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के आपको कार्य ये करना है कि सबसे पहले तो पॉजिटिव एनर्जी आपको रखनी है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहिए। जो लोग आपसे पॉजिटिव बातें करते हैं, जो लोग आपको इस चीज़ के लिए प्रमोट करते हैं कि नहीं चलो आज नहीं हुआ कल तुम्हारा हो जाएगा, तो उन लोगों के साथ बात कर सकते हैं आप, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और ऐसे लोगों से आपको बचना है जो आपको नेगेटिव थॉट्स में झोंकते हैं, क्योंकि कंपटीशन आप दे रहे हो, आज ये जीत है, कल हार होगी, फिर आपकी जीत होगी, इस टाइप से चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं। तो ये एक लाइफ का दौर है, फेल पास होना ये नॉर्मल सी चीज़ है, ये लगातार सभी के साथ होती रहती है। जो आज सेलेक्ट हैं वो भी कल डिस्क्वालीफाइड थे, उसके बाद सेलेक्ट हुए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आईएएस के इंटरव्यू से बाहर हो जाते हैं, फिर से वो शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत आपको करनी है, ये लाइफ है, आपको चलते रहना है लगातार। तो कोशिश नहीं बंद करनी है, होप नहीं खोना है। बस आपकी मेहनत में हो सकता है थोड़ी सी कमी हो सकता है ये रीज़न हो सकता है पढ़ने के तरीके में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। बहुत सारे लोगों का तरीका थोड़ा सा गड़बड़ होता है, बहुत सारे लोगों का तरीका सही होता है, तो वो सेलेक्ट हो जाते हैं। देखिए, किताबें सभी लोग पढ़ रहे हैं, बस अप्रोच आपका होना चाहिए, किस अप्रोच के साथ आप पढ़ रहे हैं। मेजर जो चीज़ होती है आपके परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए, वो होती है रणनीति। आप किस तरह की रणनीति को फॉलो करते हैं, और हर एक व्यक्ति की, यकीन मानिए, हर एक व्यक्ति की रणनीति अलग होती है। जो रणनीति आपकी होगी, हो सकता है वो आपके पड़ोस वाले बच्चे की ना हो, जो आपके दोस्त की ना हो, लेकिन
आप उसी रणनीति के साथ क्वालिफाई कर सकते हैं। अब कैसे, ये मैं बताता हूं। किसी का ज्योग्राफी स्ट्रांग है तो वो ज्योग्राफी पे फोकस करके उसमें नंबर अच्छे गेन कर सकता है। किसी का हिस्ट्री स्ट्रांग है तो उसके ज्योग्राफी में नंबर कम है लेकिन हिस्ट्री में वो अच्छे नंबर पा रहा है। तो दोनों में ऐसा नहीं है कि कोई बहुत तेज है, कोई बहुत क्वालिफाई हो गया और कोई ऐसा कर लिया। दोनों ही एसडीएम बन रहे हैं, लेकिन किसी का ज्योग्राफी स्ट्रांग है, किसी का हिस्ट्री। तो हर एक पर्सन का अलग अलग अपना एक रणनीति होता है, लेकिन एक बेस रणनीति जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि हमें किस किस सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है, कहां से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कौन से टॉपिक पर हमको फोकस करना है। जो मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम होती है, जेन्युइन जो समझ में आती है, वो अधिक पढ़ने की कोशिश करते हैं। आपको अधिक नहीं पढ़ना है, आपको सॉलिड पढ़ने की कोशिश करना है। जो चीजें एग्जामिनेशन के लिए रिलेवेंट हो आप उनको पढ़ने की कोशिश करें। जैसे इतिहास में इस समय करंट अफेयर्स में राजा रणजीत सिंह साहब के बारे में करंट में आया है कि सदी में सबसे महान राजाओं के रूप में घोषित किए गए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इनसे रिलेटेड हिस्ट्री में क्वेश्चन जो है 2020 के प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, टॉपिक में पूछा जा सकता है। अगर आप इस रिलेवेंट टॉपिक को ना पढ़ के आप कोई और टॉपिक पढ़ते हैं जहां से पूछा नहीं जा रहा है चोल वंश से काफी टाइम से क्वेश्चन, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे आपको प्रॉब्लम ही नजर आएगी। तो अप्रोच आपका सही होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। लाइक टिड्डियों का हमला हुआ तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएगा। कोरोना से बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इकोनॉमी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हुआ है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इन सारी चीजों के बारे में जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे। टॉपिक इसी तरह से बनते हैं। आपके जो टॉपिक एग्जामिनर बनाते हैं वो किस टाइप से बनाते हैं, वो भी तो आपका इसी टाइप से बनाते हैं कि क्या चीजें हैं करंट सिनेरियो में जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, जो रिलेवेंट हो सकते हैं, जो आ सकते हैं। कौन कौन से ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और हर साल आपका पैटर्न क्यों चेंज हो जाता है, ये आप ध्यान देने की जरूरत है। पैटर्न चेंज होने की वजह यह होती है कि आपका पेपर चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको अपनी रणनीति चेंज करनी पड़ेगी। हर एक साल 2019 की रणनीति अलग थी, 2020 की रणनीति टोटली अलग है। तो दोनों सालों का टोटल रणनीति अलग है। पेपर आपका वही है, सिमिलर वही है। आप सोचोगे कि हमने जो पढ़ाई कर रखी है 2019 के प्रीलिम्स में हम क्वालिफाई नहीं हुए, जो पढ़ाई कर रखी है उसी से हमारा काम हो जाएगा 2020 में। ये गलत धारणा है। 2020 में उससे आपका कोई भी काम नहीं होने वाला है। आपका काम कब होगा, जब इस वर्ष के लिए आप मेहनत करोगे। अभी तक ये होता था कि पिछले 6 महीने का, 7 महीने का, 1 साल का करंट अफेयर्स आप पढ़ लेते हैं, आपका काम हो जाता है। इस वर्ष के लिए रणनीति ये होगी कि पिछले 1.5 से 2 सालों का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। लॉजिक है उसके पीछे, क्योंकि कोरोना के टाइम पीरियड में आपका ना कोई अवार्ड हुआ है, ना कोई इवेंट हुआ है, ना कोई खेल प्रतियोगिताएं हुई हैं, ना ही ऐसा कुछ हुआ है इंटरनेशनल लेवल पे जो आपको जानने की जरूरत है या फिर एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो एग्जामिनर बनाएगा कहां से? ऑलवेज है, ये एकदम क्लियर है कि पिछले 1.5 से 2 सालों का करंट अफेयर्स आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर रहिए। अपनी रणनीति बहुत सोच समझ के आपको बनाइए। और जिसको नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरह से हमको अपनी रणनीति बनानी चाहिए, किस तरह से हमको काम करना चाहिए, तो आप नेक्सस जीएस को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर रणनीति के साथ आपको पढ़ाया जाता है, आपको बताया जाता है कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको लेफ्ट आउट करने हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको याद करने हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो सिर्फ आपको रीड करने हैं। तो याद करने और रीड करने दोनों में अंतर है। आपको ये बहुत बहुत अच्छे से पता होगी कि अब लगी है माइनस मार्किंग, और माइनस मार्किंग के बाद आपके पास ये व्यवस्था नहीं है कि आप क्वेश्चन गलत करके आ जाएं, आप गेस करके आ जाएं। आपको पता होना चाहिए, और पता होने के लिए उस चीज का रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन होने के लिए आपको पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कुल मिला के इन सारी चीजों के बारे में आपको काम करने के लिए, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप नेक्सस जीएस को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्सस जीएस को ज्वाइन करने के लिए सिंपली अभी आपका समीक्षा अधिकारी 2016 और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 का बैच चल रहा है। उस बैच में एडमिशन लेने के लिए हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 7080540001। डेमो लिखकर आप भेजेंगे, डेमो फॉर यूपी पीसीएस। आपको 1 दिन की क्लास मिल जाएगी और आपको बताया जाएगा आपको किस तरह से क्लासेस करनी है, किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो
रिपीट कर देता हूं मैं अपना फोन नंबर 7080540001, इस नंबर पर डेमो फॉर यूपीपीसीएस आप लिख के भेज देंगे तो आपको एग्जामिनेशन रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो होपफुली चीजें आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। और नेक्सस जीएस के यूट्यूब चैनल पर डेली ही करंट अफेयर्स का एक टेस्ट अपलोड किया जाता है। इसके अलावा हमारे फेसबुक प्रोफाइल पर भी टेस्ट की क्विज स्टार्ट कर दी गई है, वो लगातार आपको देती जाती हैं। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल टॉपिक हैं जो एग्जामिनेशन के लिए ओरिएंटेड हैं, जैसे भारत नेपाल के बीच में प्रॉब्लम हुआ, भारत चीन के बीच में प्रॉब्लम हुआ, ताइवान क्या सीन क्रिएट कर रहा है, हर एक चीज़ के बारे में नेक्सस जीएस के फेसबुक प्रोफाइल पर अपलोड है। इसके अलावा हर एक चीज़ का जो पीडीएफ है वो नेक्सस जीएस के टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है। और इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नेक्सस जीएस के यूट्यूब से भी आपको मिल जाएगा, नेक्सस जीएस के आपको फेसबुक से भी मिल जाएगा, और गूगल पर भी आप सर्च करोगे नेक्सस जीएस टेलीग्राम तो आपको लिंक ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, तो आप देख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। पॉजिटिव रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और उम्मीद के साथ आगे बढ़ते रहिए। कारवां खत्म नहीं हो रहा है, लगातार चलेगा। थैंक यू सो मच।